नमस्कार। वर्ग 8 विज्ञान के पाठ घर्षण एक अनिवार्य बल के एमसीक्यू प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, बर्फ पर चलने पर आप फिसल जाएंगे क्योंकि ऑप्शन 1 है घर्षण अधिक होगा, घर्षण कम होगा, सावधानी पूर्वक नहीं चलने के कारण, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो यहां आंसर है हमारा बर्फ पर चलने पर आप फिसल जाएंगे क्योंकि वहां घर्षण कम होगा। तैलीय सतह से यानी जिस सतह पर तेल गिरा हुआ हो उससे क्या होगा। ऑप्शन 1 है घर्षण घटता है, 2 है घर्षण बढ़ता है, ऑप्शन 3 है घर्षण बिल्कुल नहीं होता है और 4 है घर्षण का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आप देखते हैं कि तेल वाले फर्श पर अगर आप चलते हैं तो आप फिसलने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तेल गिरने से वहां घर्षण घट जाता है। तो यह ऑप्शन नंबर 1 सही है। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत को चुनना है। जमीन पर लुढ़कते गेंद पर घर्षण बल लगता है, बिल्कुल लगता है। पानी की सतह पर तैरते हुए नाव पर घर्षण बल लगता है, यह भी सही है। चिकनी सतह वाली सड़क पर चलती हुई साइकिल पर घर्षण बल लगता है, यह भी सही है। सतह चिकनी हो या रुखड़ी हो उस पर घर्षण तो लगता है। यह अलग बात है कि रुखड़ी सतह पर घर्षण ज्यादा लगता है और चिकनी सतह पर कम लगता है। अब ऑप्शन 4 है, हवा में घूमने वाली गेंद पर घर्षण बल नहीं लगता है। यह कथन गलत है क्योंकि हवा में भी घर्षण लगता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, चिकनी सतहों की अपेक्षा घर्षण रुखड़े सतहों पर कम होता है, अधिक होता है, बराबर होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप अपने अनुभव से भी जानते हैं कि रुखड़े सतहों पर घर्षण अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, जोरों की वर्षा के कारण मैदान गीले हो जाने पर बिना जूते पहने फुटबॉल खेल रहे खिलाड़ियों के लिए घर्षण ऑप्शन 1 कम हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑप्शन 4 है ए और बी दोनों। तो जब मैदान गीला रहता है तो आप जानते हैं उसमें लोग फिसलने लगता है, अर्थात उसमें क्या होता है, घर्षण कम हो जाता है। प्रश्न संख्या 6 है, घर्षण निर्भर करता है। घर्षण किस बात पर निर्भर करता है? पहला पृष्ठों की प्रकृति पर, दूसरा आयतन पर, तीसरा पदार्थ की प्रकृति पर, चौथा वायुमंडलीय दाब पर। तो जो सतह यानी पृष्ठ संपर्क में होते हैं उनकी क्या प्रकृति है उस पर घर्षण निर्भर करता है। अगर रुखड़े हैं तो घर्षण ज्यादा होगा, चिकने हैं तो घर्षण कम होगा। तो ये ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है। घर्षण को बढ़ाया जा सकता है, कैसे बढ़ाया जा सकता है? पहला शक्ति यानी शक्ति लगाकर, दूसरा चिकना सतह को चिकना बनाकर, तीसरा सतह पर तेल लगाकर और चौथा सतह को रुखड़ा करके। तो घर्षण हम बढ़ा सकते हैं सतह को रुखड़ा करके। क्वेश्चन नंबर 8 है, घर्षण बल कब उत्पन्न होता है? ऑप्शन 1 जब विपरीत दिशा में बल लगता है, ऑप्शन 2 है जब वस्तु पर आकर्षण बल लगता है, ऑप्शन 3 है जब दो वस्तुओं के सतह संपर्क में होते हैं और ऑप्शन 4 है जब वस्तुएं किसी चीज को आकर्षित करती हैं। तो यहां हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 3, जब दो वस्तुओं के सतह संपर्क में होते हैं तभी घर्षण बल लगता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, घर्षण हमेशा कैसा होता है? हानिकारक है, लाभदायक है, ना हानिकारक है, ना लाभदायक,
कुछ मामलों में हानिकारक तथा कुछ मामलों में लाभदायक होता है। तो ये ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है। हम लोग देखते हैं कि कुछ मामलों में हानिकारक होता है। अगर फर्श पर ये अगर गाड़ी में क्या होता है कि वो पार्ट पुर्जे घिस जाते हैं तो वहां हानिकारक होता है। लेकिन फर्श पर जब हम चलते हैं और वहां घर्षण नहीं हो तो हम शायद चल नहीं पाएंगे, हमें बहुत दिक्कत होगी, तो वहां पर वो लाभदायक हो जाता है। घर्षण को कम किया जा सकता है कैसे? तेल से, ग्रीस से, पाउडर से, इनमें से सभी। तो हमारा आंसर है इनमें से सभी। तेल डालकर भी हम घर्षण को कम कर सकते हैं, ग्रीस डालकर जो हम लोग साइकिल और मोटरसाइकिल में डालते हैं, पाउडर से जैसे कैरम बोर्ड पर हम पाउडर डालते हैं तो घर्षण कम हो जाता है। तो ये आंसर हमारा है इनमें से सभी। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 11 है वह पदार्थ जो घर्षण को कम करता है कहलाता है। ऑप्शन 1 है घर्षण, ऑप्शन 2 है कर्षण, ऑप्शन 3 है स्नेहक, ऑप्शन 4 है धारा रेखी। तो ये ऑप्शन नंबर 3 हमारा स्नेहक सही आंसर है। इसको अंग्रेजी में लुब्रिकेंट भी कहते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 12 में आएगा ये शब्द। क्वेश्चन नंबर 12 है घर्षण कम करने वाला तत्व कहा जाता है। लुब्रिकेंट, ग्रेफाइट, कर्षण, धारा रेखित। तो ये लुब्रिकेंट है। घर्षण को खाली स्थान के द्वारा बढ़ाया जाता है। तो घर्षण को किस तरह से बढ़ाया जाता है? तो ऑप्शन देखते हैं स्नेहन। तो स्नेहन से तो नहीं होता है, ये तो लुब्रिकेंट होता है, तो और घर्षण घटाता है। दूसरा, कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से, तो यहां भी तो पाउडर छिड़कने से घर्षण कम हो जाता है। सतह को समतल करने से यहां भी घर्षण कम हो जाता है। ऑप्शन 4 है टायरों पर ऊपरी खुरदरी तला लगाने से। आप लोग देखते होंगे कि जो भी टायर होते हैं साइकिल के, मोटरसाइकिल के या कार के, सभी का ऊपर गोटी जैसा कटा कटा रहता है, यानी तला को खुरदरा किया रहता है। तो इससे क्या होता है? घर्षण बढ़ता है। तो यही हमारा ऑप्शन है, सही है। तरल पदार्थों के कारण उत्पन्न घर्षण को क्या कहते हैं? तो यह हमारा आंसर है तरल घर्षण। किस घर्षण की अपेक्षा सर्पी घर्षण कम होता है? तो यहां हमारा आंसर होगा स्थैतिक घर्षण। क्वेश्चन नंबर 16 है किस आकृति की वस्तु पर तरल घर्षण कम होता है? ऑप्शन 1 आयताकार घर्षण, आयताकार, ये दूसरा है वर्गाकार, तीसरा नौकाकार और चौथा वृत्ताकार। तो ये नौकाकार जो आकृति होती है ना, इससे तरल घर्षण कम होता है। इसलिए आप देखते होंगे कि हवाई जहाज का भी जो डिजाइन होता है वो नौका टाइप का होता है, और जो नाव होता है वो भी नौका टाइप का होता है। जो कार वगैरह भी बनते हैं तो उसका भी डिजाइन कुछ उसी तरह से होता है। क्वेश्चन नंबर 17, टायर की तलियों की गोटी, ऑप्शन 1 घर्षण बढ़ाती है, घर्षण घटाती है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इनमें से कोई नहीं। तो टायर में जो गोटी होती है उससे क्या होता है? घर्षण बढ़ता है, इसीलिए गोटी इसमें बनाई जाती है। जब वो गोटी घिस जाती है तो उससे घर्षण कम हो जाता है, तो हमें टायर बदलने की जरूरत पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 18 है घर्षण से खाली स्थान उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है? तो ये ऑप्शन नंबर 3 है उष्मा। घर्षण से उष्मा उत्पन्न होता है। आप देखते होंगे कि जाड़े के दिनों में जब हाथों को आप रगड़ते हैं, घर्षण करते हैं, तो गर्मी आती है हाथों में। क्वेश्चन नंबर 19, कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण खाली स्थान हो जाता है। ऑप्शन 1 कम, ऑप्शन 2 अधिक, ऑप्शन 3 कभी कम और कभी अधिक, ऑप्शन 4 समा। तो हम लोग जानते हैं कि कैरम बोर्ड पर जब हम पाउडर छिड़कते हैं तो इससे घर्षण कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, द्रव एवं गैस को एक ही नाम खाली स्थान से जाना जाता है। तो इसका आंसर है तरल। द्रव एवं गैस को हम लोग तरल के नाम से जानते हैं।
धन्यवाद।